वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि ये कंफ्यूजन करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि जितना कंफ्यूजन हो सके उतना करने की कोशिश की जा रही है, जितना भ्रमित कर सकते हैं उतना करने की कोशिश की जा रही है। पूरा जितना कंफ्यूजन कर सकते हैं करने की कोशिश हो रही है, जितना भ्रमित कर सकते हैं करने की कोशिश हो रही है, और जितना पैसा लूट सकते हैं वो लूट मची हुई है। वो जब बोल रहे हैं कि मैं पैसे दूंगा, वो तो झूठ नहीं हो सकता ना। बाकी तो हम बोल सकते हैं मन गढ़ंत है, भाई इंक्वायरी कर लो। लेकिन जब वो खुद ही बोल रहे हैं कि मैं पैसे दूंगा या मैं पैसे दिलवाऊंगा, और कोई 10-10 रुपए की बात नहीं हो रही, 10-10, 20-20 करोड़ की बात हो रही है। और ये पैसा भी ऐसा नहीं है जो जनता के ऊपर खर्च हुआ हुआ है। बोल रहे हैं जो आपने व्यक्तिगत खर्च कर दिया है उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। तो कहां से आ रहे हैं ये पैसे? ये देश का पैसा है, राजस्थान का पैसा है, गरीबों का पैसा है। यही तो लूट मचा रही थी कांग्रेस अभी तक, और आप वही कर रहे हो क्योंकि आप अभी भी सत्ता में हो राजस्थान के अंदर। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ गई है। हर्षा, हमने सुना अशोक गहलोत को, इसके क्या राजनीतिक मायने हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा हो रही है। क्या वसुंधरा राजे को किनारे कर दिया जाए बीजेपी के भीतर, यह भी गहलोत का प्रयास है ताकि उनका रास्ता साफ हो सके? क्या उनका यह आकलन है कि अगर वसुंधरा बनाम अशोक गहलोत होगा विधानसभा चुनाव तो इसमें शायद उनको खमियाजा उठाना पड़े? देखिए, बिल्कुल, अभी जब कोई लहर नहीं होती है राजनीति में, जब कोई क्लियर वेव नहीं दिखाई जाती है, तो जितना कंफ्यूजन आप पैदा करते हैं, जैसे राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, जितना कंफ्यूजन आप पैदा करते हैं वोटर्स के बीच में, उतना वोट डिवाइड होता है, और जितना वोट डिवाइड होता है वो अशोक गहलोत के फिलहाल उनके पक्ष में जाएगा। तो आपने सही बताया कि अगर वसुंधरा राजे को पार्टी के हेल्म में अगर कोई लेके आए तो साफ है कि बीजेपी बहुत आगे निकल जाएगी इस चुनावी दौड़ में। क्योंकि आज भी अगर आप आकलन करके देखें तो पॉपुलर लीडर हैं। जब कोई गांव में जाते हैं, ढाणी में जाते हैं, तो अशोक गहलोत की बात, सचिन पायलट की बात होती है, लोग पूछते हैं कि भाई मैडम रो कई हो वेलो, मैडम रो कई वेलो, ये तो बताओ। ये भी लोग पूछते हैं। तो यानी कि जो लोगों के जहन में, लोगों की पब्लिक मेमोरी में वसुंधरा राजे एक फिगर है। अब अगर वो आ जाती हैं इस चुनाव में, और खासकर मुख्यमंत्री के रूप में या आगे मतलब पार्टी की कमान संभाले हुए आती है, तो अशोक गहलोत की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि वो ये बातें कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार नहीं गिराई। और दूसरी बात जो है, जैसे आपने भी कहा कि एक तीर है लेकिन निशाने कई हैं। अगर सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है, तो वो अपने आप में खरीद फरोख्त का मुद्दा उठा के वो भी एक तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और आपने गजेंद्र सिंह शेखावत को सुना, बहुत मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे भी राइवल्स रहे हैं। एक टाइम में जब गजेंद्र शेखावत को बीजेपी चाहती थी कि उनको बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए एक वोट बैंक को साधने के लिए, तो उस टाइम वसुंधरा राजे ने अपोज किया था, ये कह के कि अगर गजेंद्र शेखावत आगे आते हैं तो दूसरा जो वोट बैंक है, जाट वोट बैंक, वो दूर हो जाएगा। और आपने अगर गौर से सुना हो तो गजेंद्र शेखावत ने पूछा है अशोक गहलोत से कि आप बताइए कब और कैसे आपको वसुंधरा राजे ने मदद की है। तो सब तीर जो है एक दूसरे पे चला रहे हैं, जैसे राजनीति में होता है, अपनों पर भी बेगानों पर भी सब पे तीर चल रहे हैं। जी अखिलेश, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर्षा इस तमाम जानकारी के लिए।